कहते हैं दिल का हाल किसी को बताया नहीं करते। दिल का हाल सभी को बताया नहीं करते। जो समझ ना सके उसे समझाया नहीं करते। भरोसा उन पे रखे हो तो डर किस बात की। भरोसा उन पे रखे हो तो डर किस बात की। लोगों की बातों से यूं डर जाया गुड मॉर्निंग नहीं फ्रेंड्स। करते। कैसे हो आप? अच्छे ही होंगे। गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है आपने बहुत सारे चीज़ों में इंटरेस्ट लेते रहते हैं। आज इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं कि आपने जो जो इंटरेस्ट लिया है उसका कैलकुलेशन आज करेंगे, कैसे इंटरेस्ट निकालते हैं। बेसिकली दोस्तों, इंटरेस्ट दो टाइप का होता है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ये सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, हम लोग जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आज तारीख हो गया 7 मई 2025। 7 मई 2025। ऐसा ही रोज मॉक ड्रिल भी चल रहा है। तो आज देखेंगे इंटरेस्ट क्या होता है। दो टाइप का बेसिकली इंटरेस्ट होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट क्या है कि जिसमें इंटरेस्ट इंटरेस्ट उसका क्या खूबी है, इंटरेस्ट सेम रहता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी को 1000 रुपया उधारी दिया, ठीक है, ब्याज पे दिया, बस जिसको हम लोग बोलते हैं गाँव में ब्याज पे दिया। उससे बोला कि 5% आपको लगेगा। ठीक है, तो ये 1000 रुपये क्या हो गया, इसको हम लोग हिंदी में मूलधन बोलते हैं, इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं। 1000 रुपया प्रिंसिपल हो गया। मान लीजिए आपने बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको ब्याज बोलते हैं, ब्याज दर बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि गाँव में बोलते हैं हम लोग 5 टका से कम नहीं लेंगे, चाहे 3 टका से कम नहीं लेंगे। इसको गणित के भाषा में क्या बोलते हैं, 5%। परसेंट किसको बोलते हैं, मतलब 100 रुपया में 5 रुपया इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, 100 रुपया में 5 रुपया इंटरेस्ट लेंगे। हम लोग सिंपल भाषा में समझते हैं पहले, बाद में इसको हम लोग देख लेंगे फॉर्मूला वगैरह। चलो सिंपल समझते हैं। 100 रुपया में 5 रुपया इंटरेस्ट का बनता है। ठीक है, मान लीजिए 1000 रुपया है। ठीक है, तो 1000 रुपये में कितना बनेगा, 100 में 5, तो 1000 में 100 इंटू 10, तो 1000 होता है, 5 इंटू 10 50। समझ गए होंगे इतना। 100 रुपया में 5 रुपया, तो एक जीरो इधर बढ़ गया, 1000 रुपया में 50 रुपया। ठीक है, ये हो गया इंटरेस्ट। तो 1 महीना के बाद मान लीजिए कि जो 1000 रुपया लिया था, किसी को आपने दिया था ब्याज पर 1000 रुपया, 1 महीना के बाद मान लीजिए कि वो लौटा दिया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अमाउंट। ठीक है, इसको ए भी बोलते हैं, अमाउंट। तो कितना लौटाएगा, उसको हम लोग गाँव में बोलते हैं शुद्ध मूल्य जोड़ के टोटल हो गया 1000
रुपया हो गया प्लस 50 रुपया हो गया ब्याज का, तो टोटल हो गया 1050 रुपया। 1050 रुपया उसको देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या जोड़े आपने। इसको यदि लिखते हैं फॉर्मूला से, इसमें क्या क्या जोड़े। ये कितना हो गया 1050 रुपया। ठीक है, इसमें कैसे कैसे आए, 1000 रुपया प्लस 50। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। 1000 रुपये को क्या हम लोग बोलते हैं, पी, तो इसको लिख सकते हैं पी। और 50 रुपये को क्या बोलते हैं, 50 रुपये देखिए क्या है, इंटरेस्ट, पी प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये बन गया फॉर्मूला। फॉर्मूला याद करने का एकदम जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सिंपली समझ सकते हैं। यदि कभी एग्जाम में गए, समझ में नहीं आ रहा है, तो सिंपली आप जोड़ सकते हैं। 1000 रुपया किसी को उधार दिए थे, 50 रुपया ब्याज दिया, तो 1050 रुपया। तो 1050 रुपया कैसे आया, 1000 प्लस 50। इस हिसाब से आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये 50 रुपया, ये 5% है। ठीक है, तो इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। ये 1 ईयर के लिए, 1 मंथ के लिए नहीं, 1 ईयर के लिए 5%, 1 ईयर टाइम है। तो ये 1000 प्लस 50, 1050 रुपया हो गया। ये हो गया आपका फॉर्मूला, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अच्छा, सिर्फ इंटरेस्ट निकालना हो तो क्या करेंगे, सिर्फ इंटरेस्ट निकालना हो तो, इंटरेस्ट निकालना हो तो देखिए, यदि इंटरेस्ट इधर है तो ये इधर हो गया। फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, ए बराबर पी प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट बराबर ए माइनस पी। इंटरेस्ट बराबर क्या हो गया, ए माइनस पी। समझ में आ रहा है, तो ए इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट निकालते हैं। ए कितना है, 1050। ठीक है, पी कितना है, 1000। तो इंटरेस्ट कितना हो गया, इंटरेस्ट हो गया 50 रुपये। ठीक है, अब आगे समझते हैं। अब देखिए, ए माइनस पी बराबर हो गया इंटरेस्ट। ठीक है, ये हो गया 1050 माइनस पी था 1000, ये हो गया इंटरेस्ट। अब यदि आपको प्रिंसिपल निकालने बोल दिया, प्रिंसिपल निकालने बोल दिया कि पी बराबर क्या होगा, तो पी बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पी यदि उधर करते हैं तो ये माइनस पी, तो इधर प्लस पी हो जाएगा। तो पी बराबर ये माइनस इंटरेस्ट। इतना याद करने का दरकार नहीं है, कॉम्प्लिकेशन का दरकार नहीं, लेकिन बहुत लोग फॉर्मूला ही समझते हैं। ठीक है, तो उसके लिए चाहे कभी कभी एग्जाम में फॉर्मूला भी पूछ देता है। तो ये पी ए माइनस इंटरेस्ट। ओके, अब इसको हम लोग तोड़ते हैं। पी को तो तोड़ने का दरकार नहीं है, पी को तो जो है ए बराबर तो हम लोग देख लिए। अब इंटरेस्ट को तोड़ते हैं। इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट हम लोग निकाले, यहाँ देखिए, इंटरेस्ट हम लोग निकाले 50 रुपये जो इंटरेस्ट था वो कैसे निकाले, 1000 रुपया किसी को दिए। ठीक है, कितने, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 5% पर दिए, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, 1000 रुपये का 5% है, 1000 का 5%। कितने साल के लिए दिए थे, 1 साल के लिए, इंटू 1 करेंगे, 2 साल के लिए देते इंटू 2 करते। तो 1000 रुपया दिए किसी को 5% पे 1 साल के लिए। ठीक है, इसको और आगे ऐसे लिख सकते हैं, 50 बराबर, ये जो 50 क्या है, ये 50 इंटरेस्ट है, याद रखें। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1000 इंटू ये 5%, 5% को कैसे लिखते हैं, 100 रुपये में 5 रुपया, तो 5 डिवाइड बाय 100 इंटू 1। ठीक है, इंटू 1। तो ये क्या क्या चीज़ है देखते हैं, ये हो गया पी। ठीक है, ये हो गया आर। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये हो गया 1 ईयर क्या है, टाइम। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या था, इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय
100। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट का फंडा। और एक चीज याद रखना, सिंपल इंटरेस्ट इंटरेस्ट इक्वल रहता है, इक्वल रहता है एवरी ईयर। अभी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस से, ये कॉन्सेप्ट समझ गया तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने में, बड़ा बड़ा सम करने में, ठीक है, बहुत इजी होगा आपको। यदि ये सिंपल है लिखा हुआ, लेकिन इसका यदि जिस समय हम लोग बड़ा बड़ा सम करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस इतना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, ये निकालो, उस समय ये बहुत हेल्प होगा, इसलिए इसको ध्यान में रखना। ठीक है, अब एक सम करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, छोटा छोटा सम करते हैं ताकि क्लियर हो जाए। आप लोग बताते जाइएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ पी, यहाँ लिखता हूँ आर, यहाँ लिखता हूँ टी, यहाँ लिखता हूँ इंटरेस्ट। ठीक है, पी मान लीजिए है 100 रुपया। ठीक है, टाइम दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। ठीक है, टाइम है 1 ईयर, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? फॉर्मूला एकदम याद नहीं रखना, सिंपल पहले समझना। 100 रुपया है, 100 रुपया ऐसे जोड़ना, आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि हमने 100 रुपया किसी को दिया है। ठीक है, यदि 100 रुपया नहीं समझ रहे तो $100 समझ सकते हो कि ठीक है, $100 मैंने किसी को दे दिया, चाहे 1 लाख रुपया किसी को दे दिया। ठीक है, 100 में ही समझते हैं, इजी रहेगा समझना, इसके लिए 100 लिखा। ठीक है, तो 100 रुपया किसी को हमने दिया है, ठीक है, 10% इंटरेस्ट पे 1 साल के लिए, तो कितना आप लोगे? मान लीजिए आपने 100 रुपया किसी को दिया है, 1 साल के बाद उससे लेना है 10% इंटरेस्ट पे, तो कितना जोड़ोगे? 100 रुपया का 10% कितना हो गया? 10 रुपया। ठीक है, तो 1 साल में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10 रुपये। ठीक है, यदि इसी को हमने थोड़ा चेंज करते हैं, 2 साल करते हैं, कितना हो जाएगा? 1 साल का 10 रुपया, 2 साल का 20 रुपया। ठीक है, यदि इसको ऐसा करते हैं, यदि क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ 10% दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, मान लीजिए इंटरेस्ट दिया हुआ है 40 रुपया। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, टाइम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, 100 का 10% कितना होता है? 100 का 10% कितना होता है? 10 रुपया। ठीक है, तो 10 रुपया, तो 1 साल का तो पहले निकल गया, 10 रुपया लगता है। ठीक है, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 100 का 10%। ठीक है, तो 1 ईयर का निकल गया, 10 रुपया हो गया, ये हो गया 1 साल का, 1 ईयर का। ठीक है, तो 1 साल का 10 रुपया है, और हमारे पास कितना है? 40 रुपया है, तो 40 रुपया कितने साल का हो जाएगा? 10 रुपया 1 साल के लिए है, और 40 रुपया इंटरेस्ट होता है, तो 40 रुपया हो गया, 1 साल का 10 रुपया, तो 40 रुपया 4 साल के लिए। ठीक है, सिंपल है, तो यहाँ निकल गया 4। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे, मान लीजिए 100 रुपीज प्रिंसिपल दिया हुआ है, इंटरेस्ट का तो पहले निकाल लिए, टाइम गायब किया, अब हम लोग
क्या क्या फाइंड करेंगे, रेट करेंगे। 100 रुपया है, रेट नहीं दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है, मान लीजिए 4 साल दिया हुआ टाइम, ठीक है, थोड़ा मोनोटोनस हो जाएगा, 3 साल टाइम दिया हुआ है, ठीक है, इंटरेस्ट दिया हुआ है 30 रुपया, ठीक है। धीरे धीरे छोटे छोटे, एक्चुअली क्या है कि कॉन्सेप्ट जो है ना छोटे सम से समझ में आता है, ठीक है। हम लोग टैक्सेशन डायरेक्ट सोनी से पढ़ते थे, तो बाद में जब हम लोग फाइनल में गए तो पता चला कि क्या इंपॉर्टेंट रहता है छोटे छोटे सम का, ठीक है। उनके मैथ में बहुत सारे सम रहते थे, छोटे छोटे सम रहते थे, ठीक है, स्टार्टिंग में। उससे क्या है कि एक एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, एक साथ ही सब मिला के यदि हम लोग स्टार्टिंग करें बड़े सम से, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपका कभी नहीं बिल्ड हो पाएगा, आप मतलब मैकेनिकल तरीके से आप बता पाओगे, ठीक है। थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया क्वेश्चन में तो आप नहीं कर पाओगे। इसके लिए सबसे पहले क्या है कि कॉन्सेप्ट जरूरी होता है। तो इसमें देखिए कि 100 रुपये का इंटरेस्ट कितना है, 30, ठीक है। अब इसमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल, क्या क्या दिया हुआ है, 3 साल का दिया हुआ है इंटरेस्ट, 30 रुपया दिया हुआ है, ठीक है, 3 साल का 30 रुपया इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 ईयर का हम लोग जो है ना उसको निकालेंगे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहता है ना 1 ईयर पे रहता है। तो देखिए इंटरेस्ट है 30 रुपया 3 साल का, तो ऐसे पता चल रहा है कि 1 साल का कितना होगा, 10 रुपया होगा, क्योंकि देखिए 30 रुपया 30 रुपया हो गया 3 साल का। 3 साल कैसे पता चला, यहाँ लिखा हुआ है 3 साल, ठीक है, दिया हुआ है सामने। तो 30 रुपया 3 साल का, ठीक है, 3 साल का 30 रुपया, तो 1 साल का 10 रुपया हो गया, ठीक है। 1 साल का कितना हो गया, 10 रुपया। थोड़ा समझ चलिए, तो इंटरेस्ट, ठीक है, सम क्या था, सम देख लीजिए, सम क्या था, 100 रुपया रुपीज दिया हुआ है फी, ठीक है, 100 रुपीज। आर आपका दिया हुआ है, आर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, टाइम दिया हुआ है 3 ईयर, इंटरेस्ट दिया हुआ है 30, ठीक है। तो 3 साल का सबसे पहले क्या निकालेंगे, 1 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे। 3 साल का 30 रुपया दिया हुआ है, तो 1 साल का कितना हो गया, 30/3। इतना कुछ नहीं करेंगे आगे, लेकिन है कि कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट जरूरी है। अरे मैंने तो रेट सही लिख दिया, फ्लो में पता नहीं चला, चलिए कोई नहीं। 1 साल का 10 रुपया हो गया, ठीक है, 1 साल का 10 रुपया हो गया, 10 रुपया हो गया 1 साल का। ये क्या है 10 रुपया, क्या है बताइए, ये है इंटरेस्ट। 1 साल का इंटरेस्ट 10 रुपया, 1 साल का 10 रुपया इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल दिया हुआ है 100 रुपया, 100 रुपया दिया हुआ है प्रिंसिपल, पी बराबर 100 दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका निकल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल गया, सॉरी, इंटरेस्ट आपका निकल गया। इंटरेस्ट पर ईयर कितना है, पर ईयर 10 रुपये, ठीक है, इंटरेस्ट पर ईयर 10 रुपये। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट पर ईयर, सिंपल इंटरेस्ट में बोल सकते हैं इंटरेस्ट पर ईयर, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 रुपया है, 10 रुपया हो गया इंटरेस्ट। तो रेट क्या हो गया, रेट को हम लोग परसेंटेज में लिखते हैं, तो 10% लिख देंगे, ठीक है। 10% क्या होता है, 10/100, मतलब 100 रुपये में 10 रुपये, तो यही तो है, 100 रुपये में 10 रुपये, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 10%, ठीक है। इस तरह हम लोग कॉन्सेप्ट जो है ना तो हम लोग धीरे धीरे एक एक करके समझ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट का। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब प्रिंसिपल, अभी तो मैंने रेट हटाया, ठीक है, एक बार टाइम का हो गया, रेट का हो गया, इंटरेस्ट तो हम लोग निकाल चुके थे। अब मान लीजिए कि
पी यदि नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे? तो देखिए पी पी आर, यहाँ थोड़ा देखने में दिक्कत हो रहा है, इधर निकालते हैं। पी आर टी इंटरेस्ट, ठीक है। अब पी मान लीजिए मिसिंग है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए दिया हुआ है, आप ही बताओ। रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी पकड़ लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए तो डालते हैं 11%, ठीक है। 11 रुपये दक्षिणा होता है, हम लोग 11% लिखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम दिया हुआ है 3 साल, इंटरेस्ट दिया हुआ है मान लीजिए 66, ठीक है। इंटरेस्ट 66 दिया हुआ है, बार बार 100 रुपया वाला नहीं आएगा सर, चेंज करते हैं थोड़ा। इंटरेस्ट हो गया 66, टाइम हो गया क्या 3, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया 11%। अब हम लोग देखते हैं आगे कैसे निकालेंगे। अरे इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 66, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला से सिंपल भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला से यदि निकालने जाएंगे, फॉर्मूला बराबर क्या होता है, इंटरेस्ट बराबर क्या होता है फॉर्मूला, पी इंटू आर इंटू टी, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो इंटरेस्ट यहाँ बैठा देंगे 66, पी नहीं है, आर है 11%, टी नहीं है 3 है, ठीक है, डिवाइड बाय 100, ठीक है। सिंपल निकल जाएगा। तो इसमें पी फाइंड आउट कर लो, पी इधर रखेंगे, इधर क्या हो जाएगा 66, ये ऊपर चल जाएगा 100, 11 इंटू 3 नीचे चला जाएगा, 6 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, पी बराबर 200। लेकिन ये मैकेनिकल हो, ठीक है। हम लोग ऐसे निकालते हैं कॉन्सेप्चुअल, तो उससे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि एक इंटरेस्ट क्या है 66 रुपया है, कितना साल का है भाई 3 साल का। तो पर ईयर इंटरेस्ट कितना हो गया, पर ईयर इंटरेस्ट हो गया 66 रुपया 3 साल का है, एक 66 रुपया 3 साल का, मान लीजिए 66 रुपया 3 साल का, 3 साल मान लीजिए 3 आदमी है, ठीक है। साल समझ लीजिए 3 आदमी है, एक एक आदमी है, 2022 एक आदमी है, 23 एक आदमी है, 24 एक आदमी है, तो 3 साल में। तो 1 साल का कितना हो गया 22 रुपया हो गया इंटरेस्ट, 66 रुपया 3 साल का, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया 22 रुपया इंटरेस्ट हो गया। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 11%, मतलब क्या कि 11 रुपया 100 रुपया में, 100 रुपया में 11 रुपया इंटरेस्ट है, ठीक है। 100 रुपया में 11 रुपया इंटरेस्ट है। यदि आपने यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा, ठीक है, तो 100 रुपया में 11 रुपया, ठीक है। क्या ऐसे इसको लिख सकते हैं ना, 11 रुपया इंटरेस्ट है 100 रुपया में, ठीक है। तो 22 रुपया इंटरेस्ट है, इसका डबल है, तो कितना में हो जाएगा 200। तो ऐसे भी आप प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, पी बराबर 200, ठीक है। जैसा आप चाहें, ठीक है, जो आपको समझ में आए ऐसे निकलना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग इंटरेस्ट देख लिए, टी देख लिए, आर देख लिए, पी देख लिए, ठीक है। अब इसमें तो सिंपल इंटरेस्ट में तो और कुछ ज़्यादा है नहीं, एक बार फॉर्मूला हम लोग समराइज कर लेंगे, ब्रैकेट में फॉर्मूला समराइज कर लेंगे। बेस फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। अच्छा ये ध्यान रखना, यदि आर जो है ना, ठीक है, परसेंटेज में लिखोगे तो इधर 100, परसेंटेज में यदि नहीं लिखोगे, ठीक है, 11 सिर्फ लिखोगे, मान लीजिए 11% है तो 11 खाली लिखोगे, तो ये 100 देने का दरकार नहीं। चाहे आप वहाँ 11 लिख सकते हो, चाहे यहाँ 11 यदि परसेंटेज लिखोगे तो 11/100 करना है, यदि परसेंटेज नहीं लिखोगे तो 11 लिख सकते हो, ठीक है। ए बराबर क्या होता है
पी प्लस इंटरेस्ट, ये तो अपने जानते हैं। मान लीजिए 100 रुपया किसी को उधारी दिए हैं ब्याज पे, 10 रुपये इंटरेस्ट है तो 110 रुपये ला के देता है, उसको हम लोग अमाउंट बोलते हैं, पी बराबर पी प्लस इंटरेस्ट। अब इसमें एक और क्या है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब ये अपना चेंज जैसा भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसको तोड़ना है, आर बराबर निकालना है टी, जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट पी इंटू आर इंटू टी, ठीक है। और यदि मान लीजिए टी बराबर निकालना है तो यहाँ टी रहेगा, ठीक है। इधर सब आ जाएगा, इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई पी इंटू आर, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आर बराबर निकालना है तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर रहेगा इधर ही, ठीक है, बाकी सब इधर आ जाएगा, इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाय पी इधर आ जाएगा, टी इधर आ जाएगा, ठीक है। ये अपना जैसा भी चाहे वैसा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखना, ये बहुत सम में काम आएगा, ये गांठ बांध लेना, ठीक है। ये सिंपल दिख रहा है लेकिन ये बहुत सारा सम आराम से इससे होगा, सिर्फ इसको सिर्फ याद रखना कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल रहता है एवरी ईयर। एक बार बोलो, जिस तरह भगवान का नाम लेते हो एक बार इसका भी नाम ले लो, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल रहता है एवरी ईयर, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू दोस्तों। वेलकम बैक दोस्तों। कहाँ पे हम लोग, इंटरेस्ट, ठीक है। हम लोग क्या क्या देखे थे, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होता है, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लोग देखे थे। अब हम लोग आगे, मेरे पास एक बुक पड़ा हुआ था, उससे 2-4 सम ले लेते हैं, ठीक है, कि सम कैसे आता है। ये तो सिंपल, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को लैंग्वेज समझना भी जरूरी होता है सम का। सम इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है, ठीक है, सम इससे ही आता है ज़्यादातर, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का, लेकिन इसको हम लोग समझना पड़ता है, ठीक है। जैसे बोल देगा कि सिंपल इंटरेस्ट का बोल देगा कि इंटरेस्ट एवरी ईयर सेम रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है। तो, दे देगा एक इसका फॉर्मूला क्या है, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100 वाला, ठीक है, इस टाइप से ही आता है, ठीक है। सिर्फ ये याद रखना, ये आपको आगे सम में हेल्प करेगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल रहता है एवरी ईयर। तो आगे बढ़ते हैं, सम देख लेते हैं क्या सम आता है बेसिकली। उसमें आपका क्या सम आता है, यहाँ पर कैसे क्या सम पूछा है सिंपल, ये तो फर्स्ट वाला है, ये मिट्टी का सम है। देखिए सम क्या पूछा है, द इंटरेस्ट दैट इज पेड each year, the interest that is paid each year as a fixed percentage of the amount borrowed or deposited, ठीक है। मतलब क्या लिखा है कि इंटरेस्ट पेड कर रहा है प्रत्येक साल एक फिक्स परसेंटेज ऑफ द अमाउंट बोरोड और डिपॉजिटेड, ठीक है। मान लीजिए आपने 100 रुपया डिपॉजिट किया है, चाहे 100 रुपया उधर मतलब ये किया है, बोरो किया है, ठीक है। तो फिक्स परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट पेड करना पड़ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, फिक्स परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट। कोई बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट जो है फिक्स परसेंटेज है, मान लीजिए कि 10% है, ठीक है, फिक्स परसेंटेज तो 10%, तो सिंपल ये है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। दूसरा देखते हैं फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल इंटू रेट, नहीं, प्रिंसिपल इंटू टाइम,
नहीं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। ठीक है, तो रेट यहाँ परसेंटेज लिया है, इसीलिए डिवाइड बाय 100 नहीं लिया है। रेट मीन्स होता है, रेट वैसे होता ही है परसेंटेज, 5%। हम लोग सम को इजी बनाने के लिए 5 को हम लोग 5% को तोड़ देते हैं, 5/100 कर देते हैं। इसीलिए पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई जो 100 होता है, वो 100 वहीं से आया है, रेट का ही पार्ट है वो। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, ये वाला हो जाएगा। क्या हो गया, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। अभी आगे हम लोग देखेंगे, एक्स बोरोड ए सम ऑफ रुपीज 10,000 फ्रॉम वाई एट 12% पर एनम इंटरेस्ट रेट फॉर 2 years। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टोटल इंटरेस्ट पेबल। चलिए हम लोग देखते हैं, एक्स उधार लिया है, क्या बोलना चाह रहा है, एक्स उधार लिया है कितना, 10,000 रुपया, 10,000 रुपया लिया है। ठीक है, तो 10,000 क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, 10,000 प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 12% है। ठीक है, देख पा रहे हैं ना, 12%। इंटरेस्ट रेट क्या है, हाँ इंटरेस्ट 12% पर एनम इंटरेस्ट रेट, ओके, फॉर 2 years। तो टाइम क्या है, टाइम है 2 years। ठीक है, टाइम क्या है, टाइम है 2 years। तो क्या पूछा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टोटल इंटरेस्ट, पूछा है इंटरेस्ट बराबर व्हाट। ऐसा तो हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, इस टाइप का सम तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट बराबर व्हाट, एक तो पहले देसी ज्ञान से निकालेंगे, इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। 10,000 किसी को दिए हैं 12% इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो 10,000 दिए हैं 12% इंटरेस्ट, तो 10,000 का 12% कितना हो जाएगा, 10,000 का 12% हो जाएगा। ठीक है, 10,000, 10,000 इंटू 12 डिवाइड बाय 100। सिंपल सिंपल समझेंगे, 1 0 2 0 1 0 2 0, 100 इंटू 12, 1,200 रुपया हो गया। ठीक है, तो हम लोग 1,200 रुपया हो गया इंटरेस्ट। ठीक है, कितने साल का है, 2 साल का, तो 1,200 रुपया इंटरेस्ट जो हुआ। ठीक है, 12%, ये 1 साल का हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर होता है, तो 1,200 रुपया 1 साल का, तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2 years इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, फॉर 1 year। यहाँ लिख लेना, स्टार्टिंग में ना नोट्स बनाओगे उसमें लिख लेना, 1,200 फॉर 1 year, 2 year इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2 years का 1,200, 1 साल का, 2 साल का 2,400 रुपया। ठीक है, 2,400 निकल गया। अब हम लोग फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला से इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो पी कितना है 10,000, आर कितना है 12%, टी कितना है 2 साल। ठीक है, डिवाइड बाय 100, 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया, 12 दूना 24, 24 इंटू 100, 2,400। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, आपको जैसे मर्जी, लेकिन अब कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया एक सम, आगे देखते हैं। वी बोरोड ₹20,000 फ्रॉम ए एट 10% पर एनम इंटरेस्ट रेट फॉर 3 years। व्हाट इज द टोटल अमाउंट रिपेबल बाय बी टू ए। ठीक है, अब दूसरा सम देखते हैं। तो वन, तो दूसरा सम देखते हैं, एक्स जो है, हाँ, बी जो है 20,000 लिया है, तो प्रिंसिपल पहले 20,000 हो गया। थोड़ा एक काम करते हैं, कैमरा को जूम आउट कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग को ठीक से दिखेगा। शायद दिखना चाहिए, मेरा थोपड़ा देखना जरूरी नहीं है, सब देखना जरूरी है।
देखते हैं। शायद अच्छे से फोकस आएगा। तो कहाँ थे? पी पी बराबर कितना था? क्वेश्चन देख लीजिए। बी बोरोड ₹20,000 फ्रॉम ए एट 10% पर एनम। बी बोरो किया है, बोरो मतलब उधार लिया है 20,000 रुपया ए से, ठीक है। बी उधार लिया है ए से 20,000 रुपया, कितना परसेंट इंटरेस्ट बोला? 10%, ठीक है। कितना साल के लिए लिया है? 3 साल के लिए। पूछ रहा है कि बी को कितना चुकाना पड़ेगा ए को, ठीक है। तो बी कितना उधार लिया है? बी उधार लिया है 20,000 रुपया, ठीक है। हम लोग सम का एक्सपेक्ट निकाल लेंगे। पहले 20,000 रुपया लिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पे उधार लिया है, ठीक है। कितना साल के लिए लिया है? आ, कितना साल के लिए, उसको क्या बोलते हैं? टाइम। कितना साल के लिए लिया है? 3 साल के लिए लिया, ठीक है। तो टोटल अमाउंट रिपेबल बाई, ये तो सिंपल है, ठीक है। टोटल अमाउंट मतलब मूल ब्याज जो बोलते हैं ना देहाती में, मूल ब्याज मिला के टोटल मतलब कितना हो जाएगा? सूद ब्याज मिला के उसको बोलते हैं, हाँ, मूल सूद मिला के। तो देखिए टोटल इसका क्या है, हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे ना, कहाँ गया डायरी, इसमें हम लोग लिखे थे ना स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में हम देखिए नोट्स में देखिए, ठीक है। तो बताए थे अमाउंट बराबर क्या होता है? अमाउंट बराबर पी प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। पी प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। ए बराबर क्या होता है? पी प्लस इंटरेस्ट। तो इसको आप जैसा चाहें दोनों हिसाब से निकाल सकते हैं। एक तो सिंपल है कि ए बराबर, ठीक है, जो कितना देना है, ठीक है, पी प्लस इंटरेस्ट होता है, ठीक है। प्रिंसिपल तो आपको पता ही है, तो इंटरेस्ट खाली निकालना है। तो इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, ठीक है। तो पी कितना हो गया? पी आपका है 20,000, आर कितना है? 10%, टी कितना है? 300, एक जीरो कट गया, एक जीरो कट गया, कितना बच गया? 2,000 इंटू 3, 6,000, ठीक है। तो 6,000 क्या निकल गया? इंटरेस्ट। तो ये बराबर कितना हो गया? पी प्लस इंटरेस्ट बराबर 20,000 प्लस 6,000, कितना हो गया? 26,000, ठीक है। आप लोग तो स्मार्ट हो गए, इतना जल्दी आंसर निकल गया। अब देखिए इसमें कितना आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ई। आंसर कौन सा हो जाएगा? ई। तो ये मार्क दिए आप लोग, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे, और कौन सा सम है? कंपाउंड इंटरेस्ट तो अभी पढ़ाई नहीं है, फिर भी थोड़ा सा एक सम है उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट दे देते हैं टाइम इंटरेस्ट का। अ, अच्छा ठीक है, बाद में देखते हैं उसको। एक और है, इसको 72 रूल बोलते हैं। रूल 70 क्या होता है? चलिए छोड़िए, वो ज्यादा हो जाएगा। अ, और कौन सा है सिंपल इंटरेस्ट का सम? के बारे में देखते हैं। ज्यादा एक्चुअली सिंपल इंटरेस्ट का सम कम ही आता है। सिंपल इंटरेस्ट का सम आता है, लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा कम आता है। जो आता भी है तो कॉन्सेप्चुअल रहता है, ठीक है। तो क्या कहना है
कंपाउंड इंटरेस्ट का ही है। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का चलिए एक और है सिंपल इंटरेस्ट का। ये सब कुछ हम आराम से निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है, अमाउंट प्लस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल इंटू रेट। प्रिंसिपल मान लीजिए कि 100 रुपया था, 100 का 10%, ठीक है, तो 100 प्रिंसिपल 100 तो 10%, 10 रुपये, ठीक है। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल इंटरेस्ट, ये क्या हो जाएगा, ये अमाउंट हो गया, मतलब ये मिश्रधन हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। अमाउंट प्लस प्रिंसिपल जो ये निकलेगा ये क्या है, ये भी मिश्रधन है। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। 100 रुपया मान लीजिए मिश्रधन था, उसमें यदि प्रिंसिपल मान लीजिए कि 110 रुपया मिश्रधन था, प्रिंसिपल मान लीजिए 100 रुपया था, 10% इंटरेस्ट समझते हैं, ठीक है। तो हो गया ये 110 रुपया में 100 रुपया जाएगा तो 10 रुपया हो गया, तो फर्स्ट इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, एक सम और है, इसको देख लेते हैं। क्या है इसमें, एन अमाउंट ऑफ 20,000 गेट्स एक्यूमुलेटेड रुपीज 32,000। वो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 20,000 रुपया था, ठीक है, एक्यूमुलेट होके 32,000 हो गया, ठीक है। एक्यूमुलेट क्या हुआ, कैसे हुआ, ये एक्यूमुलेट कैसे हुआ है, 20,000 से 32,000 कैसे गया, ठीक है। 20,000 से 32,000 जो हुआ है ये इंटरेस्ट के कारण हुआ है। ये कैसे हुआ है, इंटरेस्ट के कारण हुआ है, 20,000 से 32,000। अब आगे देखते हैं, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, ये कितना साल में, 3 साल में हुआ है, 3 ईयर। 20,000 आज था, तो आज से 3 साल के बाद 32,000 होगा, शायद 3 साल पहले था 20,000, अभी 32,000 हो गया। सिंपल समझ सकते, 20,000 आपने जमा किया था पोस्ट ऑफिस चाहे बैंक कहीं जमा किया था, अभी आपको 32,000 हो गया, ठीक है। वैसे उधर इंटरेस्ट अलग रहता है, लेकिन हम एक ऐसे सिंपल इंटरेस्ट ही समझते हैं। तो 20,000 का 32,000 रुपया 3 साल में हो गया, ठीक है। तो कितना बढ़ा है, जो बढ़ा है वो क्या है, इंटरेस्ट बोल सकते हैं उसको। कितना बढ़ा है, 32,000 हो गया 20,000 का, ठीक है, तो कितना हो गया, 12,000 रुपया हो गया इंटरेस्ट, ठीक है। 2-3 कॉन्सेप्ट याद करने बोले थे, तो एक कॉन्सेप्ट क्या था कि सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल बराबर रहता है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, उसको भी लिख लीजिए, दूसरा कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, इंटरेस्ट, ठीक है, वही सेम ही है। इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इनटू रेट, प्रिंसिपल इनटू रेट, ठीक है। इंटरेस्ट पर ईयर, प्रिंसिपल इनटू रेट, ठीक है। तो इंटरेस्ट है 12,000 रुपया 3 साल के लिए, ठीक है। तो 1 साल का कितना हो गया, अच्छा इसमें पूछा क्या है हम लोग, हाँ इंटरेस्ट रेट पूछा है, ठीक है, रेट पूछा है। तो 12,000 रुपया हो गया कितना साल के लिए, 3 साल के लिए, ठीक है। 12,000 है फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। 12,000 3 ईयर या लिख सकते हैं 3 ईयर्स 12,000, 3 साल में 12,000, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 1 साल का कितना हो गया, 12,000 डिवाइड बाय 3, 4,000 रुपया। 1 साल का इंटरेस्ट 4,000 है, ठीक है। 4,000 कितना में है, 20,000 में, 20,000 में कितना है, 4,000, ठीक है। तो समझिए 4,000 रुपया इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कितना है, 4,000 रुपया, ठीक है, कितना में है, 20,000 में, ठीक है। तो 4,000 है 20,000 में,
ठीक है, तो इंटरेस्ट क्या रहता है, 100 रुपये में कितना रहता है, उसको ही रेट बोलते हैं। इंटरेस्ट रेट किसको बोलते हैं, 100 रुपये में कितना है। तो 4,000 है 20,000, ठीक है, तो 100 रुपये में कितना, यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं। 20,000 डिवाइड बाई 4,000 इंटू 100, दो जीरो दो जीरो गया, ठीक है, एक जीरो हो गया, एक जीरो हो गया, 50, तीन जीरो करे 4 × 5 = 20, गलत कहाँ हो गया? 4,000, 20,000, 32,000, 20,000 का 32,000, तो 4,000 एक साल का, तो 20,000। हाँ, हाँ, तो लिखने में 20,000, सॉरी, 20,000 में 4,000, ठीक है, तो 100 में कितना, तो 4,000 डिवाइड बाई 20,000 होगा, ठीक है, इंटू 100, ठीक है, दो जीरो गया, दो जीरो गया, 20×2 = 40, तो कितना हो गया 20। इंटरेस्ट को कैसे लिखते हैं, परसेंटेज, ठीक है। और ऐसे चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिए ऐसे भी निकाल सकते हैं यहाँ, ऐसे कैसे निकालेंगे, 12,000 रुपया हो गया, 12,000 रुपया हो गया इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ, फॉर्मूला से यदि निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, क्या क्या दिया हुआ है आपके पास, चलिए फॉर्मूला से निकाल के एक बार देखते हैं, फॉर्मूला से निकाल के देखते हैं एक बार। फॉर्मूला से निकाल के देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है इसमें। 20,000 32,000 हो रहा है, तो पी दिया हुआ है 20,000, ठीक है, 32,000 हो रहा है मतलब टोटल हो रहा है, उसको ए बोलते हैं, 32,000 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, अ, उसके बाद क्या दिया हुआ, हाँ, टाइम दिया हुआ है, 3 इयर्स दिया हुआ है। पूछ रहे आर बराबर 1, आर कैसे निकालेंगे, तो इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, इंटरेस्ट बराबर होता है P × R × T/100, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना है, तो इंटरेस्ट यहाँ निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट बराबर होता है पी, ये माइनस पी, तो ये है 32,000, माइनस पी हो गया 20,000, तो इंटरेस्ट दिया हुआ है 12,000, ठीक है। इसको इनडायरेक्ट इसका ही फॉर्मूला लगा सकते थे हम लोग, लेकिन हम सोच रहे हैं कि इंटरेस्ट के थ्रू ही जाए, एक फॉर्मूला रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, P × R × T/100। तो इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है 12,000 रुपये, पी कितना है 20,000 रुपये, आर कितना है, आर नहीं पता, ठीक है, आर ही लिख लेते हैं, मान लेते हैं। टी कितना है, टाइम है 3 इयर्स, ठीक है, डिवाइड बाय 100। तो अब इसको काटेंगे, तो आर बराबर यदि लिखेंगे तो 12,000 इधर हो गया, तो 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 20,000 कहाँ नीचे चला जाएगा, ठीक है, 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है, एक दो तीन, एक दो तीन कट गया, इसको भी काट देते हैं, ठीक है, 3 × 4 = 12, ठीक है, दो से काट देते हैं, दो हो गया, तो 2 × 10 = 20, ठीक है। तो आर है, तो रेट को किस में लिखते हैं, परसेंटेज, तो 20%, मतलब 100 रुपया में 20 रुपये आ गया। इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ है, कहाँ कौन सा सम था, ये था, कौन सा है, सी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। और कुछ है क्या, 12%,
कंपाउंडिंग का है, कंपाउंडिंग का है, सब कंपाउंडिंग का है, सब कंपाउंडिंग का है, कंपाउंडिंग का, कंपाउंडिंग का, सब कंपाउंडिंग का है। चलिए कुछ सम है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। थ्योरेटिकल सम है, लेकिन कभी कभी थ्योरी भी आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। हम्म, थ्योरी भी आ जाते हैं, इसको देखिए। हाँ, टोटल रिपेमेंट किसको बोलते हैं? टोटल रिपेमेंट बराबर प्रिंसिपल प्लस, किसी को टोटल बोला है कि टोटल कितना हुआ, तो जोड़ेगा ना कि इतना दिए थे आपको, 100 रुपया मान लीजिए दिए थे, 20 रुपया ब्याज का हुआ, तो 120 रुपया हुआ, तो ये पूछ रहा है टोटल रिपेमेंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। दूसरा सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू ब्लैंक्स इंटू रेट, तो क्या लिखेंगे, क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी इंटू 100, ठीक है, तो रेट यदि लिख दिया तो रेट यदि डिवाइड बाय 100 करने का दरकार नहीं, तो ऐसा भी सम आएगा, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो सोचने नहीं लग जाना कि 100 नहीं दिया है, गलत है, ये है सही है। अभी आगे देखो, व्हेन इंटरेस्ट अर्न्स इंटरेस्ट, व्हेन इंटरेस्ट अर्न्स इंटरेस्ट, इट इज कॉल्ड, क्या पूछ रहा है? जब ब्याज पे ब्याज मिलता है, जब ब्याज पे ब्याज मिलता है, जिसको क्या बोलते हैं? एक्चुअली ये टॉपिक अभी पढ़ाए नहीं है, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग नहीं उसको देखे हैं, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है कि अ, उसमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। थोड़ा सा देख ले क्या उसका भी कॉन्सेप्ट। चलिए, अभी उसको हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन जस्ट एक देख रहे हैं, ठीक है, कैसे क्या होता है। एक हम लोग लाइन खींचेंगे, ये देखिए लाइन खींचे, ठीक है। यहाँ मान लीजिए है किसी को 100 रुपया दिए, ठीक है, ये है 1 ईयर, ये हो गया फर्स्ट ईयर, ये हो गया सेकेंड ईयर, ये हो गया थर्ड ईयर, ठीक है। मान लीजिए 100 रुपया दिए हैं किसी को, पी बराबर 100 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा? 100 का 10%, यहाँ भी इंटरेस्ट 10 रुपया, यहाँ भी 10 रुपया, यहाँ भी 10 रुपया, ठीक है। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, एस आई इसको बोलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है जो ये है, ठीक है, तो दूसरा कलर से ले लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में यहाँ 10 रुपया आएगा, यदि पर एनम जो है, ठीक है, मतलब पर ईयर इंटरेस्ट इन कंपाउंडेड एनुअली है, ठीक है, उसी का हम लोग बात कर रहे हैं। ये 10% एनुअली होगी, एनुअली, तो ये 10 है, ठीक है, 1 साल का 10 रुपया है। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये भी ध्यान रखना। तो 1 साल का 10 रुपया यहाँ भी है, तो सिंपल इंटरेस्ट भी 10 रुपया ही होगा 1 साल का। ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बड़ा बड़ा सम जो है ना सॉल्व होता है। बार बार हम इसीलिए आपको कर रहे हैं कि बाद में आगे फंसिएगा नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे सम आते हैं, इसी से सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर जो है 10 रुपया है, तो इधर भी 10 रुपया रहेगा। सेकेंड ईयर क्या होगा? सेकेंड ईयर ये इंटरेस्ट कैसे निकाला? ये निकाले हम लोग 100 का 10%, ठीक है, इंटू फर्स्ट एक था, तो इसमें 10%, इसमें कैसे निकालेंगे? इसमें निकालेंगे, यहाँ जैसे प्रिंसिपल 100 था, प्रिंसिपल कितना है यहाँ? प्रिंसिपल देखिए, यहाँ भी 100 रुपया प्रिंसिपल है, यहाँ भी 100 रुपया प्रिंसिपल है, यहाँ भी 100 रुपया प्रिंसिपल है। इसमें चेंज हो जाता है कंपाउंड में। कंपाउंड में क्या होता है? यहाँ प्रिंसिपल आपका 100 रुपया है, ठीक है, यहाँ 100 रुपया आप दिए थे, या ये हो गया इंटरेस्ट, ये हो गया पी हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया, तो यहाँ प्रिंसिपल हो गया आपका 110 रुपया। मतलब सेकेंड ईयर जो स्टार्ट होगा ना, तो प्रिंसिपल होगा 110 रुपया।
अब जो सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट रेट है 10%, तो 110 पे लगेगा, 100 रुपया पे नहीं लगेगा इसमें। 110 का 10% कितना हो जाएगा, 11 रुपया लग जाएगा। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट 11 रुपये। अब जो ये फर्स्ट ईयर था, ये हो गया फर्स्ट, ये सेकेंड ईयर था। अब जो थर्ड ईयर का जो मतलब स्टार्टिंग है, ठीक है, तो दूसरे साल, पहला साल का तो 10 रुपया हो गया, दूसरे साल का जो इंटरेस्ट हो गया 11 रुपया, तीसरे साल का क्या हो जाएगा, 110 रुपया यहाँ हो गया। अब 110 में 11 जुट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 121 रुपया। अब जो ये निकलेगा इधर इंटरेस्ट, तो ये इंटरेस्ट निकलेगा 10% ही रहेगा, लेकिन ये 10% ऑफ किसका, 121 का। तो 121 का 10%, 12.1, तो टोटल कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट टोटल कितना हो गया, यहाँ का 10, यहाँ का 11 और यहाँ का 12.1। ठीक है, 10, 10, 20, 10, 30, 32.10। ठीक है, ये हो गया किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट कितना था, सिंपल इंटरेस्ट था 10, 10, 20, 10, 30, 10, 10, 20, 10, 30। ठीक है, तो हो जाएगा 30। ठीक है, कभी कभी ये भी सम पूछ लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 3.1 है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 3.1 है। ठीक है, तो उसमें पूछ लेते हैं कि रेट ऑफ, वो आगे सब में पता चलेगा। इसका प्रिंसिपल पूछ लेते हैं, कभी कुछ पूछ लेते हैं, ईयर पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इससे भी सम, उस समय ये भी कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इससे बहुत सारे सम जो है ना इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ अब इस पे आते हैं, थोड़ा तो समझ लिया आप लोग, अब इस पे आते हैं। मैं क्या बोला है कि व्हेन इंटरेस्ट अर्न इंटरेस्ट इट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। वेरी गुड। वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एंड, थोड़ी एन्युटी वाला भी नहीं देखते हैं, एन्युटी वाला भी नहीं देखते हैं, पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल इंटरेस्ट इसको नहीं देख, शेड्यूल सिंकिंग फंड नहीं देखते हैं। ठीक है, ये क्या था? ये शायद आप बना लेंगे आप लोग, 68 का देखते हैं। इंटरेस्ट इज पेड ईच ईयर इन ए फिक्स परसेंटेज ऑफ द अमाउंट बोरोड और लेंट एट द स्टार्ट। क्या बोल रहा है, मतलब इंटरेस्ट जो है ना, तो प्रत्येक साल फिक्स परसेंटेज रहता है। ठीक है, ऑफ द अमाउंट बोरोड। ठीक है, जितना भी लिया है शुरू में, तो 100 रुपया लिया है, अमाउंट बोरो किया, इसका फिक्स परसेंटेज किस में है, इसमें है। इसमें तो चेंज हो जा रहा है ना, इसमें तो चेंज हो जा रहा है प्रिंसिपल, तो उसको क्या बोलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। दूसरा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज पेड ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल एंड क्या रहेगा, पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट पार्ट, द पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट। और वही सिंपल है, ओरिजिनल प्रिंसिपल जो है, और ओरिजिनल प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, टाइम इंटरवल एडेड टू द अकाउंट। टाइम इंटरवल एडेड टू द अकाउंट इज कॉल्ड, क्या उसको बोलेंगे, टाइम इंटरवल जो है, ठीक है, ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। allows to determine the number of years or rate of interest in which the money doubles। allows to determine the number of years or rate of, क्या बोल रहे हैं, allows to determine the number of year or rate of interest in which the money doubles। क्या बोलना चाह रहे हैं, allows to determine the number of years or rate of interest in which the money doubles। Simple interest allows to determine the number of rate of interest in which the money doubles।
allowed to determine the number of years. इसका 68 का चलिए देखते हैं क्वेश्चन 68। 68 में क्या है? इंटरेस्ट इज पेड ईच ईयर इन ए फिक्स परसेंटेज ऑफ द अमाउंट बोरोड और लेंट एट द स्टार्ट। तो ये हम लोग क्या था, 100 रुपया था, इसका 10%, तो ये हो जाएगा 10 रुपया। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में फिक्स परसेंटेज ऑफ द अमाउंट बोरोड करते हैं, इसमें तो चेंज हो जाता है। बी क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट इज पार्ट ऑफ द ओरिजिनल प्रिंसिपल एंड क्या रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट में? ओरिजिनल प्रिंसिपल रहता है प्लस एक्यूमुलेटेड पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट रहता है। जो मतलब जैसे देखिए, यहाँ देखे थे 100 रुपया इंटरेस्ट किस पे निकला था? 11 रुपया। तो 100 रुपया प्लस एक्यूमुलेटेड पार्ट 10 रुपया इंटरेस्ट हो गया, तो 110 रुपया हो गया। सी टाइम इंटरवल एडेड टू द अकाउंट। टाइम इंटरवल एडेड, जैसे जैसे टाइम इंटरवल होता है उसको ऐड करते जाते हैं, वही इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ऐड करते जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर क्या है नंबर D4? अलाउज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट इन विच द मनी डबल। ठीक है, ये है रूल 72 इसको बोलते हैं, ये हम लोग नहीं पढ़े हैं। रूल 72 में क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट इन विच मनी डबल्स। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा रहेगा कि डबल उसमें हो जाता है मनी। ठीक है, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। 70 रूल 72 वही है। मान लीजिए कि 6% है इंटरेस्ट रेट, तो 12 साल में डबल होगा। ठीक है, 72 बाय ये हो जाता है 72 बाय रेट। ठीक है, तो 12 साल में डबल हो जाएगा। तो ऐसा है, तो देखते हैं। मान लीजिए 100 है, 12%, 6 ईयर्स। रूल 72 देखते हैं क्या है। 100 रुपया मान लीजिए प्रिंसिपल है, रेट है 12%, टाइम है 6 ईयर, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 100 रुपया प्रिंसिपल का, तो 100 रुपया प्रिंसिपल है। तो 100 प्लस 72, 172। ये आप समझ लो कि ये जो है ना, इसको हम लोग ऐसे भी पढ़े नहीं हम लोग कंपाउंड, जस्ट हम लोग ऐसे देख रहे हैं। ये आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, जस्ट ऐसे देख रहे हैं, इसको मैंने कभी चेक नहीं किया है इसको। अभी एक बार चेक करके देखते हैं। 0.12 से 6 करते हैं तो कितना आ रहा है? 1.12, 1.12 इंटू 0.12 कैलकुलेटर।
1.12 into 1.12 into 1, 2, 3, 4 into 1.12 1.12 लगभग 1.97 आ रहा है, ठीक है, इंटू 100 इंटू 197 लगभग आ रहा है, मतलब मोटा मोटी लगभग डबल हो रहा है। तो ये तो हो गया। और कुछ इसमें बता सकते हैं क्या? सिंपल इंटरेस्ट, मोटा मोटी सिंपल इंटरेस्ट खत्म ही हो गया। सिंपल इंटरेस्ट में इतना ही रहता है। तो हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट देखेंगे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट यही रहता है, एक बार सिर्फ गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में देखे थे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट तो अभी पढ़ाया नहीं है, जस्ट वो ऐसे बता दी। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या आपको देखना है? इंटरेस्ट सेम रहता है एवरी ईयर, ठीक है। क्या इसका फॉर्मूला क्या है? पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। यदि आर परसेंटेज में लिखेंगे तो डिवाइड बाय 100 नहीं करेंगे, ठीक है। अमाउंट बराबर क्या होता है? पी प्लस इंटरेस्ट। मान लीजिए 100 रुपया किसी को दिए 5% पर, तो एक साल में कितना ब्याज हो जाएगा? 100 का 5%, 5 रुपये, ठीक है। तो 100 प्लस 5 रुपये यदि ऐड करें 105 रुपया हो गया अमाउंट, ठीक है। हिंदी में हम मूलधन बोलते हैं प्रिंसिपल को, मिश्र धन बोलते हैं अमाउंट को, ब्याज को, इंटरेस्ट को ब्याज बोलते हैं, ठीक है। ये माइनस पी ये हो गया। अब इसमें क्या है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट क्या है? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल रहता है एवरी ईयर, ठीक है। ये देख लीजिए 100 रुपया था, रेट ऑफ 10% था, एक साल समय था, तो इंटरेस्ट हो गया 10। मान लीजिए इसमें 10% था, समय जैसे बढ़ते जाता है इंटरेस्ट बढ़ते जाता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाता है वैसे वैसे इंटरेस्ट बढ़ते जाता है, ठीक है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। इंटरेस्ट क्या है? रेट क्या करते हैं? 100 रुपया में जितना परसेंटेज है उसको रेट बोलते हैं, ठीक है। ये सब तो देख लिया था, और तो कुछ नहीं है। ये तो फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी, अमाउंट बराबर पी इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इंटू 100। इसको इधर कर दिए हैं, टी बराबर यदि है ना तो पी इंटू पी आर जो है वो इंटरेस्ट के नीचे चला जाएगा, ये इधर चला आता है, आप जानते ही है, ये ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो वो खाली नीचे ऊपर किए हैं और कुछ नहीं है ऐसा। चलिए थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर।